भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा वक्र नंबर 7 गाथा नंबर 7 अरहत शांत होते हैं। कौसाम्बी वासी तिस थेर की कथा स्थान जेठवन। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये गाथा और भगवान बुद्ध की इस गाथा के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। एक 7 साल के बालक को उसके पिता की आज्ञा से सामने की प्रवचना दी जा रही थी। जब उसका मुंडन किया जा रहा था तो उससे पहले उसको ध्यान लगाने के बारे में बताया गया। जब उसके सिर के बाल उतारे जा रहे थे तो वह ध्यान मग्न था और सिर के बाल उतरते उतरते ही वह अहर्तत्व को प्राप्त हो गया। वह थेट तिस्स के साथ रहने लगा। एक बार थेट तिस्स उस सामने को लेकर भगवान बुद्ध को श्रद्धावन होने के लिए सावस्ती प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वे एक विहार में रात्रि वासा करते हैं। थेट तिस्स को जल्दी ही नींद आ गई, परंतु सामने तिस्स थेर के आसन के पास सारी रात बैठा रहा। सुबह होने पर थेर ने सोचा कि अब समय हो गया है, सामने को उठाना चाहिए। उसने हाथ में पंखा लेकर सामने की ओर बढ़ाते हुए उसे आवाज लगाई। उस पंखे की डंडी सामने की आंख में जा लगी। एक हाथ से आंख को ढके हुए सामने थेर के सामने था। थेर ने उसे डांटा और बोले, सामने दोनों हाथों से वस्तुएं दो, भेंट दो देनी चाहिए। इस दरमियान थेर को सामने की नेत्र क्षति की जानकारी हुई। थेर तिस्स बड़े उदास हुए, दुखी हुए और माफी मांगी। सामने ने कहा, पूज्य, इसमें ना तो आपका दोष है ना मेरा, यह तो कर्मों का दोष है, इसलिए आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात यही खत्म नहीं हुई। थेर तिस्स को बड़ा आघात लगा। वे सावस्ती पहुंचे। जेठवन विहार में भगवान विहरते थे। थेर तिस्स ने भगवान को सारी घटना सुनाई और बताया कि उसने आज तक जितने सामने देखे उन सब में यह श्रेष्ठ है, आर्य है, प्रवर है। भगवान ने उनको सुना और धम्म परिचय किया। जो मनुष्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करने से विमुक्त और शांत हो गया है, मनुष्य का मन शांत ऐसे मनुष्य का मन शांत हो जाता है, उसकी वाणी और कर्म शांत हो जाते हैं। ऐसा कहते हुए गाथा कही, संतम अस्त मनम होती संता वाचा च कम्म च समद्दआ विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हुए उपशांत अहर्त का मन शांत होता है, वाणी और कर्म शांत होते हैं। ये इसकी वो जो आंख में लगा था वो किस तरीके से लगा था अनामिका जी? मैंने थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया था। वो कैसे लगा था आंख में? तो क्या चीज लगी थी? पंखे से लगी थी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी नीलम जी, आप बोलिए। अब आप यहाँ बोलने के लिए और तो है नहीं कोई। हाँ जी, वो पंखा ऐसा था कि वो सारी रात उसको पंखा झलता रहा और जैसे ही वो उठा, तिस्सु थेर उठा, उसका हाथ लगा और पंखे की डंडी सामने थेर के आंख में लग गई और उसने आंख में लगी तो नेचुरली उसने उस आंख के ऊपर हाथ रखा। तो उसने सोचा कि ये अभी सो के उठा है इस तरह से, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा जो भी देना चाहिए 2 हाथ से देना चाहिए। वो क्लियर नहीं है ये कथा लाइन, क्या देना चाह रहा था वो, उसको पानी मांगा कि क्या मांगा। तो एक हाथ आंख में था और एक हाथ खुला था। तो उसने उसको डांट दिया। डांटने के बाद उसको पछतावा हुआ और दुख भी हुआ कि उसने उसकी आंख में चोट लगा। तो ये सारी कथा ये है कि उसने उससे माफी मांगी और जो बच्चा था वो बच्चा इतना महान विचारों वाला था कि उसने कहा सॉरी उसने कहा कि ये सारा हमारे भाग्य का खेल है, ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। ना उसने सफाई पेश करी कि मैं सारी
म्यूट हो गया आपका। सॉरी, उसने उसने ना अपनी सफाई पेश करी, ना अपने गुण गाए कि मैं सारी रात जागता रहा और आपने मुझे डांट दिया, कुछ भी नहीं कहा उसने कहा सब भाग्य का खेल था। तो जिनका छोटा बच्चा बचपन से ही प्रज्ञा को प्राप्त हो गया था, मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसको इतना शांत था कि उसको किसी भी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने उसकी आंख में मार दिया, उसको बेकसूर होते हुए उसे डांट दिया, पर ये बच्चे को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इतना शांत था। भगवान यही कहते हैं कि जो ज्ञान की चक्षु जिसके खुल जाते हैं, वो व्यक्ति मन से शांत हो जाता है, प्रवर हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञान थ्योरी प्रैक्टिकल ज्ञान है कि जब उसके ऊपर कुछ बीतती है तो वो समता में रहता है, सम्यक भाव में रहता है, किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में वो विचलित नहीं होता। दुख में सुख में उसके ऊपर इतनी परेशानी आई, आंख में लगी, डांट पड़ी, ईगो कुछ उसकी ईगो कोई सामने नहीं आई कि मेरे गुरु ने मुझे मेरी गलती के बिना डांट दिया। बस उसको एक ही भाषा भाव में वो बैठा था, शांत स्वभाव में, और कर्म के खेल को मान के शांति से उसने एक्सेप्ट कर लिया जो आया, और उसका मन में कुछ भी विचलित नहीं है। सारा सार यही है कि ज्ञान सिर्फ थ्योरी का नहीं होता, ज्ञान प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना है तो वो आपका, आप ज्ञानी हैं तब आपका चक्षु खुले हैं। चक्षु नहीं तो चक्षु कितने भी खुले हो, अगर आप प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर रहे, अपने ऊपर नहीं लगा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए, आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, ये मोना भी आई है स्टोरी का। एक्चुअली आज थोड़ी सी स्टोरी मतलब कंफ्यूजन है, वही जो पार्ट आप बोल रहे थे ना सरिता जी, कि उसमें मतलब वो क्या दिया। ठीक है, मैं ब्रीफ करती हूँ। एक मतलब 7 साल का लड़का रहता है, उसके जो पिता रहते हैं वो उसको मतलब बुद्ध के मतलब संग में, या एक जो उनके शिष्य रहते हैं बुद्ध, उनके पास ले जाते हैं और उसको मतलब प्रवज्ञा देते हैं। तो प्रवज्ञा देते टाइम ही उस बच्चे का जो ध्यान रहता है, मतलब वो ध्यान मग्न होता है, उनको प्राप्त हो जाता है। अब एक बार जब वो एक मतलब थेटिस नाम के जो सामने रहते हैं, उनके साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जब वो लोग जा रहे थे सावस्ती, तो एक जगह पर रुकते हैं। वहां पर जब वो रात को सोते हैं तो उस टाइम पर जो वो सामने थे उनको नींद हो जाती है, लेकिन वो जो थे जिससे को नींद आ जाती, लेकिन वो जो शिष्य था मतलब वो बच्चा, वो रात भर उनके बाजू में बैठा रहता है और मतलब उनके आसन के पास में ही रात को बैठा रहता है। जब वो सुबह थे उठते हैं, मतलब जो उसके गुरु रहते हैं लाइक, तो वो उनको उठाने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही मतलब वो जैसे ही वो मतलब हाथ में मतलब आवाज पंखा रहता है उनके, वो आवाज लगाते, तो वो जो पंखे का दंड जो भी रहता है स्टिक, वो उस लड़के की आंख में लग जाती है। तो वो जो गुरु रहते हैं वो उसको गुस्सा करते हैं कि तुम को कोई भी मतलब सामान देना चाहिए तो उसको मतलब दोनों हाथ से दो, ऐसे लाइक तुमने शायद उसने सिंगल हाथ से दिया होगा या पता नहीं। तो वो उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। तो उसमें जो वो रहता है शिष्य, वो बोलता है कि इसमें पूज्य, इसमें ना तो मेरी गलती है ना आपकी गलती है, ये सब कर्म का दोष है, इसलिए आप को ऐसा मतलब डांटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो वो थेर रहता है वो, उसको थोड़ा सा आघात लगता है और वो सावस्ती जाकर भगवान को सारी बात बताते हैं। वो बताते कि मैंने अभी तक जितने शिष्य देखे उसमें ये सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने फिर उसको वो परिचय दिया कि जो मनुष्य मतलब यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करने से विमुक्त तो शांत हो गया है, मतलब कि उसको ज्ञान हो गया, मतलब उसका मन इतना शांत हो गया है कि उसको मतलब गुरु ने डांटा भी तो वो उसको मतलब ऐसे लाइक जो नीलम जी ने बोला ईगो पे नहीं लिया और तुरंत रिएक्ट नहीं किया उसने।
बस ये यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। हाँ, तो ये तो स्टोरी खत्म हो गई। अब आपका क्या है इसमें, वो व्यू क्या है आपका? इसमें मतलब व्यू है कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे उसका जो मन था वो इतना ज्यादा स्थिर हो गया था कि वो मतलब तुरंत कोई भी चीज आई तो उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। वो ऐसे नहीं बोला कि भाई मैं रात भर भी जागा था, मतलब उसने उसको ईगो पे नहीं लिया। उस चीज को एक पॉज लेके उसने एक वाक्य बोला जो उसके गुरु को मतलब ऐसा लग गया कि मतलब कहीं ना कहीं वो जो बच्चा था वो शायद थोड़ा श्रेष्ठ हो गया ना, उसमें जो शिष्य था, मतलब उसका जो ज्ञान था, मुझे ऐसा लगा कि इतना ज्यादा उसने अपने आप को स्थिर कर लिया। मतलब गुरु ने रिएक्ट तुरंत किया लेकिन उसने नहीं किया ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया आपने, यही मैं उठाना चाह रही थी। बिल्कुल। चलो अभी एक बार मोना से पूछते हैं, फिर ही बोलती हूँ। हाँ जी मोना, बोलो। एकदम समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। मतलब वो उसमें बच्चे की वो श्रेष्ठता बताई गई है। हाँ मतलब बच्चे। जैसे जैसे मतलब वो अगर किसी को समझ आ जाए, जिसको कहते हैं सच्ची शरणागति, मतलब उस तरीके से भी, मतलब कुछ भी हो, मतलब उसने अपने आप को जैसे समर्पण करके वो अपना शांत रहा, मौन रहा, उस तरीके से हाँ, तो शरणागत किसको करा? उसने अपने आप को, हाँ, शरणागत पे मतलब सामने से कोई भी एक्शन जो है कुछ भी हो, वो जो सच्ची शरणागति होती है तो उस तरीके से, जैसे प्रहलाद का था तो उसकी सच्ची शरणागति थी तो वो पहाड़ से भी कूद गया, कुछ भी कर दिया उसने, उस तरीके से ये बच्चे का हुआ। हाँ, तो ये जो नीलम जी कहती है ना मैं नहीं, तो वो वही है, ये चीज़ है बिल्कुल इसमें। अब क्या है, जब ये जो अनामिका, आपने तो बहुत ही सुंदर बोला है मोना, बहुत ही ज़बरदस्त बोला। ये जो अनामिका जी ने जो ये पॉइंट उठाया ना, तो वो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ बोली ना, यही चीज़ बस माइन्यूट इसमें यही सेंटेंस मेन था कि वो जो है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया, गुरु से चेला ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया। अब और अरहत का जो अरहत प्रवज्ञा तो वो हो गया ना जो दिया जा रहा है। अभी प्रवज्ञा के बाद में, प्रवज्ञा मतलब ये होता है ना कि जैसे ज्ञान तो दिया, अब ज्ञान को अप्लाई, ये जो नीलम जी ने पहले कमेंट बोली थी बिल्कुल अच्छी बोली थी उन्होंने भी, तो एक्चुअली पहुंच तो सभी गए। और ज्ञान वाली जो अवस्था है, ज्ञान भी समझ में तो आती नहीं ना, ज्ञान भी जब तक समझ नहीं आया तो वो हमारे उसमें अप्लाई नहीं होती, और अप्लाई होते ही हमारी जो लाइफ है वो हल्की होती है, कंप्लेनिंग नहीं रहती। शरणागत जो तुम बोल रही हो वो चीज़ हो जाती है। तो वो जो उसमें कह रहे हैं ना, उसमें चला गया था, क्या कहते हैं उसको, अरहत को प्राप्ति वह होता है कि शरीर और उससे जो रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। अब उसमें क्या था कि गलती तो उसकी थी ना, गलती तो उसकी ये थी कि वो यदि पूरी तरह से अरहत को प्राप्त हुआ होता ना, जो सामनेर का जो गुरु था जिसके साथ तिस, तो यदि वो उस पर प्राप्त हुआ होता तो वो इस तरीके की बेध्यानी में नहीं करता, बेध्यानी उसकी तरफ से हुई है। अब लेकिन क्या है, जब अब अरहत को प्राप्त हो गए तो आपका तो कंप्लेनिंग वाली चीज़ नेचर खत्म हो जाती है ना। जैसे सामने वाला मनुष्य है, कितना ही सोया हुआ क्यों ना हो, और वो आपको सोते हुए में जैसे कहते हैं जब तक आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप एक्शन भी क्या लेंगे। तो ऐसे स्थिति को मानना होता है बस, बार बार जब मनुष्य सामने वाला यदि बेहोशी में या पूर्ण ज्ञान में होकर यदि कोई भी कर्म नहीं कर रहा, क्या होता है, जैसे हम दूसरे जीवों को तो वो कर देते हैं ना, एक्सक्यूज कर देते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली कोई भी चीज़ कुछ कर गया, या पेड़ से कोई चीज़ गिर गई हमारे ऊपर, तो हम उस चीज़ में ऐसा नहीं करते, ईगो भाव नहीं लाते अपने अंदर, ईगो भाव मतलब शरीर भाव नहीं लेकर आते, और ना हमारी उस पर चोट लगती। लेकिन ये मनुष्यों में जब हम आपस में डील करते हैं तो तब आती है ये दिक्कत। तो तब बस यही चीज़ होती है कि आप कितनी पूर्णता को प्राप्त, मतलब कितनी आप शांत अवस्था में रह सकते हैं। भारी रिएक्शन, किसी भी तरीके के भारी एक्शन कैसे ही हो रहे हो, लेकिन हमारा रिएक्शन नहीं होता। तो ये अवस्था जो अनामिका ने ये जो पॉइंट बोला है ना, बस यही इस पॉइंट की ही मेरे को वेट थी कि कोई बोल दे बस। तो यही चीज़ थी कि वो उससे वो श्रेष्ठ था। अब लेकिन ये होता है, श्रेष्ठता का भी अभिमान खत्म हो जाता है जब, अब वो उसके अंदर भी श्रेष्ठता का अभिमान करके भी आ सकता था, लेकिन अरहत प्राप्ति ये होती है कि वो भी बिल्कुल मेरे जैसा है ना, वो स्थिति उसकी जरा सी 1-2 दिन दूर है बस, आने को तो वो इसी क्षण भी आ सकता है, प्राप्त हो सकता है।
एक एक कदम जो होता है, एक एक कदम क्या होता है, मनुष्य की चेतना सबसे ज़्यादा उच्च वाली चेतना होती है जिसमें परमात्मा बन सकता है मनुष्य। अब बस वहीं तक की यात्रा करनी होती है, बाकी तो सारा जीव जगत है ही जो प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक में जो सारी जो ये पशु पक्षी वगैरह करते हैं, ये भी मैं भाव से ऑपरेट करते हैं। जैसे शुद्ध प्रकृति में आते हैं ये 5 तत्व जिनसे बॉडी निर्मित है, और जो आई जो होती है टेंडेंसी, वो सब पे ऑपरेट करती है। जैसे हमने कुत्ते को पत्थर मारा तो वो भाग जाएगा क्योंकि आई है उसके अंदर। लेकिन अब हमने जैसे कल की जो स्टोरी थी कि अर्थ पे कोई हमने स्पिटिंग की तो अर्थ तो कहीं नहीं जाती ना, वो इतना सहन शक्ति उसके अंदर होती है करने की। सहन शक्ति क्या, वो कहाँ चली जाएगी, बात यह है। तो आई से जो रिमूव हो गया वो शुद्ध प्रकृति में आ गया कि प्रकृति, तो आई से जो आई है, जब मेरी परमात्मा में आई मेरी मर्ज हो जाती है, तो इस प्रकार से एक्सेप्टेंस मुझे जो बॉडी के प्रति की एक्सेप्टेंस होती है ना, जो भी कुछ मेरी चीज पे जो घटता है, मैं प्राकृतिक, बाहर से प्राकृतिक हो जाती हूँ और अंदर से आई मैं पूर्ण हो जाती हूँ परमात्मा। तो ये स्टेज जो है हर मनुष्य की जैसे ही आती है तो उसका फिर कोई बर्थ नहीं होता, आई का नहीं होता फिर बर्थ, बस तब उसकी यात्रा खत्म होती है। तो ये हम अब कर सकते हैं और 1 सेकंड में भी आ सकते हैं इसमें से। उसमें कोई लंबी जर्नी नहीं चाहिए होती, एक समझ की ही बात है बस। हर समय समझ की ही बात से थोड़ा सा बस अपने ऊपर ही काम करना पड़ता है बार बार। क्रोध और वो सब जो चीज़ें होती है ये सब हमारे को शरीर भाव की वजह से आती हैं। यही है टोटल। तो सबने ही बहुत ही सुंदर बोला है और मतलब समझ तो मेरे ख्याल से सबको ही आ गई। वही सारे ही शास्त्रों का जो निचोड़ है यही है, बिल्कुल ही बढ़िया है। चलिए आज तो बहुत ही सुंदर और बहुत उसमें शॉर्ट में ना जल्दी से वो हो गया, कवर हो गया। हाँ जी नीलम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी अब? हाँ जी, जय श्री कृष्ण। इसमें सबने म्यूट हो गया आपका। सबने अपनी तरह से व्यक्त कर दिया है। ऐड सिर्फ यही करना है कि हर पल अवेयरनेस होनी चाहिए। जरा सा आप फिसलो साबुन की सीढ़ी से वापस, अवेयरनेस से वापस चले जाओ। और इंसान है, अभी तो हम रास्ते में हैं, मैं तो एटलीस्ट रास्ते में हूँ। फिसलेंगे फिर वापस आएंगे, फिसलेंगे फिर वापस आएंगे। तो हर पल की अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जो सुबह का लेसन है ये सुबह सुबह तक नहीं रहना चाहिए, ये सारा दिन ये दिमाग में रहे। अपने को बता रही हूँ। अच्छा, बाकी और ये नीलम जी जरा अवेयरनेस को भी थोड़ा सा एक बार डिफाइन करो आप। अवेयरनेस मतलब मैं क्या हूँ, उसकी अवेयरनेस हर समय होनी चाहिए। कि मैं ना की अवेयरनेस जो है ना वो हर पल होनी चाहिए। जरा सा आप अपने ईगो में आओ तो वापस फिर ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं शरीर, ना मैं इंद्रियां, सब बहुत ही बढ़िया। यही अवेयरनेस, वो ये जो भी कल का भी जो डिस्कशन था ना, वो भी यही था। वो यही था कि जैसे जो अवेयरनेस में रहना है हमें, और अवेयरनेस में रहकर बाहर से कॉन्शियस एफर्ट करने हैं। अब जैसे कह देंगे ना हम अवेयरनेस में रह रहे हैं, तो बेध्यानी में कर दिया ना इसने, जो इसका जो गुरु था उसने बेध्यानी कर दी। बाहर तो कॉन्शियस हमेशा ही रहना पड़ेगा। अवेयरनेस वाला बंदा बाहर से इंद्रियां उसके इशारे पर उठेंगी। अब उसने देखा था नहीं, उसने पलट के करवट ली, करवट में ही उसको बोल रहा है कि तू उठ जा करके। तो गुरु के पार्ट पर वो चीज़ कितनी गलत हो गई। शिष्य उतर गया और वो गुरु अभी वहीं रह गया। ये चीज़ हो गई। सरिता जी, हाँ जी, इसमें हुआ क्या था कि वो जब उठे ना गुरु, तो उनके हाथ में पंखा था। उन्होंने मतलब पंखे से उसको सामने को उठा रहे थे वो, तो पंखा से उसकी आंख में लग गया। तो मतलब गुरु को भी पता नहीं था कि मतलब उस शिष्य की आंख में लग गया है। शिष्य की मतलब हाथ ढाके खड़ा हुआ था और फिर उसने मतलब ये उसको डांट कर बोले कि मतलब तुम मुझे दोनों हाथ से मतलब जो भी पानी वगैरह जो भी उन्हें चाहिए होगा वो मांगा। तो उसने एक हाथ से दिया ना उनको, एक हाथ उसका आंख के ऊपर था। तो गुरु को पता ही नहीं था कि उनके हाथ से उसे लग गई है। नहीं जैसे आप क्या कहना चाह रही हो इसमें?
मतलब कि उसमें फिर बाद में जब गुरु को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि उसकी आंख को मेरे हाथ से क्षति पहुंची है, तो फिर गुरु ने उससे माफी मांगी ना, इधर लिखा है ना। नहीं नहीं नहीं, तो आप क्या समझती हैं, वो जो पंखा जो दिया था वो उसने वो आराम से बैठ के दिया था, नहीं दिया था ऐसा? पंखा उसने नहीं दिया था, पंखा जो गुरु थे ना, हाँ हाँ। उन्होंने पंखे से शिष्य को उठाने के लिए ऐसे टच कर रहे थे वो, तो वो पंखे की डंडी शिष्य की आंख में लगी। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन था, मैं अभी पढ़ रही थी इसको। हाँ नहीं, ये इस पे ना ये स्टोरी भी कई बार ना वैसे होती है, जैसे इसमें स्टोरी भी जो लिखी गई है ना, तो ये स्टोरी में भी एक आध दो लाइनें कई स्टोरीज में गड़बड़ निकली, लेकिन आप समझिए ना कि जैसे पता है क्या इसमें क्या होगा, ये स्टोरी का ये होगा कि वो तो खुद तो सोया हुआ ही होगा, उसने सोते हुए में पहले उसको उठा के पानी, जैसे एक गुरु के उसमें वो साम्राज्य में रह रहा है ना शिष्य, तो शिष्य से काम करवाते थे पहले। हाँ यही ना, ऐसे होता था। तो वो पहले उठने से पहले अपने पानी चाहिए उसको, तो पानी चाहिए तो कहीं ना कहीं अपना गुरु वाला भाव होगा ना उसके अंदर। हाँ वो होगा उनमें, ये हाँ, तो वो है। होगा। छोटा बच्चा है, उसको जो है वैसे करके उसने हल्के में आंख लिया एक तरीके से हल्के में वो कर लिया, कि जैसे हम बच्चे को कहेंगे चल उठ जा, अब पता है नहीं कि वो उठाया पड़ा है, वो पूरी रात जाग। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि मतलब सरिता जी इतना छोटा बच्चा है, उसे इस चीज का मतलब उसके जैसे पिता ने दे दिया उधर, तो उसे मतलब बोध, वो तो मतलब मेरे पिता ने जैसे दे दिया, जैसे अब पुरानी जो मेरी यात्रा कोई आई हुई है, तो वो मैं तो वैसे भी नहीं वो करूंगा ना, वो उसने ना वैसे तो देखा जाए तो ऐसे बच्चे को तो कहीं भी देने दिवाने की जरूरत ही नहीं है एक तरीके से। यदि फादर को दिख ही गया था ये चीज की उसके अंदर है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही ऐसी वाली उच्च आत्माएं, उच्च जो श्रेष्ठ की जो वो होती है ना, हमारी मन की स्थिति तो श्रेष्ठ होनी चाहिए ना, तो वो स्थिति में ऐसे में पैदा ही हुआ। तो 7-8 साल की उम्र में, अब जैसे बुद्ध को भी ये वाली तो सब चीजें थी, लेकिन वो शादी तक तो रहे थे, तो बुद्ध की भी खुद की, हाँ, तो ये कई बार बचपन से, हाँ ऐसा भी है ना कि जब उनको मतलब वो जब पैदा हुए थे तो एक ऋषि ने मतलब ऐसा भविष्यवाणी की थी कि इसको कभी भी मृत्यु के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बोले जिस दिन इसे मृत्यु के बारे में पता चलेगा ये उस दिन संन्यास ग्रहण कर लेगा। तो उनके पिता ने तो जैसे ना ये तो सब स्टोरीज के तौर पर होती है, तो उन्होंने कहा था कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब चक्रवर्ती सम्राट तो वही स्थिति हुई ना एक तरीके से, जो गुरु ने भी जो भविष्यवाणी की कि यदि राज्य में रह जाएगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब सम्राट तो सबसे पहले तुम अपने तो बन लो, बात तो चक्रवर्ती सम्राट तो उसी अवस्था को ही कहा जाएगा ना, यदि आंतरिक अवस्था को देखा जाए। लेकिन ये क्या होता है, जैसे मनुष्य जब स्टोरी घड़ता है ना, तो वो इस तरीके से अपने ही मन के हिसाब से कर लेता है, वो फिजिकल चीजों पे चला जाता है। तो स्टोरीज की भी ना जो सूक्ष्म पना होता है वो नजर नहीं आता है हमें। जो सूक्ष्म पना यदि आपने वो खुद स्वयं आप वो स्टेज प्राप्त कर लेते हैं, आप सोचिए कि बाहर का वो जो ज्ञानी ने जो बताया, तो चक्रवर्ती सम्राट भी तो सम्राट पहले तुम अपने बन गए, तो भारी सम्राट, भारी का तो सब नश्वर जगत का तो नश्वर जगत के सम्राट बन के क्या मिलना है, कुछ भी तो नहीं मिलना। लेकिन हमारा जीवन उसी में चला जाता है। तो एक तरीके से भविष्यवाणी उन्होंने ठीक ही की थी, लेकिन उसको लोगों ने गलत लिया होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। लोगों ने गलत लिया है इसको चीज को, क्योंकि हम सारा गीता को भी कर लीजिए, गीता की कितनी सारी मैं पहले सुना करती थी, तो गीता में भी जो लोगों ने जो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना, वो सारी चीजें मन के लेवल पर किया ही नहीं किसी ने भी, सारा फिजिकल उस पे ले गए। फिजिकल आहार तो क्या चीज हुई ना, जैसे जितना इंद्रिया क्या मतलब सारी चीजें जो हमारी जो देख पाती हैं, सारा चीजें जो हम लेते हैं ना, परसीव करते हैं, वो सारा कुछ आहार की कैटेगरी में आता है। ये सूक्ष्म चीजें ना, जैसे हमारी मदर ने सिखाई हुई थी, हमें सिखाई क्या थी, मतलब जीवन ही ऐसा था कि वो चीज जो आप आंख से जो जिसमें आपका मन रम सकता है, कोई ऐसी चीज में कि मन आपका यहाँ पर क्षणभंगुर संसार की चीज में रम सकता है, तो उसमें जो भी दृश्य भी देख रहे हो, तो वो वाले दृश्य को भी अवॉइड करो, जहाँ जो गलत है जो चीज, तो उस चीज को भी अवॉइड करो। क्योंकि जैसे ऐसी साधना हमारे तो चलते फिरते कराई गई, तो ये चीजें शुरू से ही स्टार्टिंग से पता थी। अब जैसे कैटेगराइज आप सब समझते हैं, मैंने बहुत अच्छे ये जो ये जो करते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, कथावाचक वाले जो लोग होते हैं, तो ये इस तरीके की करते हैं, तो मेरी तो बुद्धि नहीं लेती थी स्टार्टिंग से ही। तो अब ये जो बुद्ध की भी जो स्टोरी बताई गई कि उसमें उसको वो करा जाए,
अरे अंदर की जिसकी चेतना, ऐसे एक जन्म की कहानी थोड़ी ना होती है ये, कितनी अनंत जन्मों से हम प्योर होते। किसी का यदि प्योरिटी की तरफ पर लग गया, उसने सारा प्रयास प्योर की तरफ पर जा रहे हैं हम, अब जा रहे हैं, तो अब हम जो अंदर क्षणभंगुर के पदार्थ को तो हम वैल्यू नहीं देंगे ना। तो जब हमने अब ये वाली रास्ता पे चलना शुरू कर दिया तो ऐसे ऐसे प्योर होते जाएंगे। चलो एक जन्म में नहीं कहानी होगी तो 4 जन्म में, 5 जन्म में किसी में तो हो जाएगी। यदि ज़्यादा संकल्प शक्ति अच्छी कर ली तो इस जन्म में भी पॉसिबल है। इस जन्म में मतलब हम जन्म को काउंट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्षण भी तो मेरे हाथ में नहीं है। यदि इसी क्षण मेरे को क्षणभंगुर पदार्थ बिल्कुल 0 लगने लग जाता है तो इस समय मेरी मुक्ति है ना। अब मुक्त क्या है? मुक्त स्टेज मेरी मन की आ गई कि मेरे को क्षणभंगुर पदार्थ में मेरे को नहीं रमना है। तो रमना नहीं तो मेरा अभी से ही तो कर्म मेरा प्योर हो गया, तो मेरा तो जन्म हो गया। अब जन्म जब मेरा हो गया तो मेरा क्या था, मैं पहले मरे हुए में जी रही थी। पदार्थ जगत में जीना मतलब आपका जन्म ही नहीं हुआ अभी। पदार्थ जगत में जीना उन मनुष्यों की कहानी होती है कि जो जन्मे ही नहीं अभी। अब जन्म क्या होता है? जब पदार्थ जगत को पदार्थ ही मान लिया, और मैं तो पदार्थ नहीं हूँ ना, चेतना बियॉन्ड है हमेशा उससे। तो अवेयरनेस, मैं ये नीलम जी से यही पूछ रही थी कि अवेयरनेस किसको कह रहे हो आप? तो वही चीज़ थी कि ये कहती है ना कि जैसे मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं मतलब ये नहीं है, करोगे आप ही मैं, लेकिन शुद्ध भाव वाला मैं होगा वो, शुद्ध मैं परमात्मा है ये मतलब। तो इसमें जो स्टोरीज वगैरह के मैटर से नहीं जाना कि आप खुद जब मन के उस पे लेवल पे जब समझ जाते हो चीज़ को, तो उसमें जो है उसने वो जो गुरु था वो सोता ही उसने उसको जगाने की कोशिश करी है, तभी तो उसको दिखा नहीं। पंखे से उसको जगाने की कोशिश करी, एक तो हाथ मार के भी नहीं बता रहा है, वैसा बता रहा है, तो इतना अंदर से वैसा होगा वो तो बुद्ध ने उसको ये चीज़ बताई नहीं, मतलब इसमें स्टोरी में नहीं आई है। नहीं तो बुद्ध को उसको जो है वो चीज़ मतलब उसको खुद को रियलाइज़ तो हुआ, तभी तो विचार बने, तभी तो वो बुद्ध से पूछने लगा। लेकिन वो भी ऑनेस्ट होगा कि अपनी चीज़ को खुद ही नज़र आ गया होगा उसको ये चीज़। अब बुद्ध का कहते हैं ना, जैसे सोते हुए में भी हाथ पैर उनके इधर उधर नहीं जाते थे। इतनी साधना कड़क हो गई थी कि उनके हाथ पैर भी वो जैसे जिस करवट में सोते थे उसी करवट में रहते थे। तो वो आनंद उनसे पूछता था, तो वो कहते हैं शरीर सोता है, मैं थोड़ी ना सोता हूँ। तो इतनी साधना में की पक्कापन आ गया था उनके अंदर। आनंद तो बार बार पूछता था बुद्ध से, और जबकि कहते हैं आनंद इतना क्लोज होकर भी, और जो है जब बुद्ध चले गए, जब शरीर छोड़ दिया बुद्ध ने, तो तब उसके बाद में उसको अरहत की प्राप्ति हुई। और ये, लेकिन ये भी मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जैसे कृष्ण और अर्जुन थे, तो कृष्ण और अर्जुन जैसे नर नारायण के जो अवतार होते थे, तो नर नारायण ने अवतार इस तरीके से लिए गए कि जैसे शुद्ध चेतना हो जाती, तो उसको भी जैसे बुद्ध की वाणी तो खो जाती ना, यदि आनंद नहीं होता तो खो जाती। तो ये बार बार धर्म की स्थापना करने के लिए इसी तरीके से शुद्ध जो है 2 करके आते हैं हमेशा। नर नारायण दोनों के ही अवतार करके आते हैं। जैसे राम और उसके थे बलराम हुए, या नहीं राम और वो क्या हुए थे, राम और लक्ष्मण, नहीं राम के साथ में कौन थे, मतलब इस तरीके से नर नारायण मतलब दोनों आता है। एक नर रूप में होता है और एक नारायण रूप में होता, नारायण ही है वो, तो तभी तो समझ पाता है ना नारायण को। तो ये चीज़ जो है धर्म के उससे लीला तो चलती तो उसी की है सारी। बस हमें तो क्या करना है, हमें मन को अपने बार बार शून्य लेवल पर करके और फिर जो है हमें करना है। क्योंकि प्रकृति कुछ भी एक्शन बाहर से हो सकता है, तो उसका जो रिएक्शन हमारा होता है, तो वो रिएक्शन जिस समय भी हमारा बंद हो जाता है तो हम अहंकार भाव से मुक्त हो गए। और ये बार बार हमें अभ्यास करना ही पड़ता है, यही साधना है बस। हाँ मोना, जरा अब तुम बोलो लास्ट। नहीं जी, अभी तो कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है। मतलब साधना तो वही है, अभी बार बार अभ्यास से ही, मतलब हमें अभ्यास ही करना पड़ेगा हमने अपने मन को साधने के लिए। जैसे बुद्ध ने मतलब अपना वो करा, वो तो ज्यादा लेवल पे हो गया। हम एक साधारण मनुष्य हैं, तो हमें तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि लगे रहेंगे तो, जैसे विश्वास है, लगे रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे और ज्यादा भटकेंगे नहीं जैसे पहले भटकते रहे। हाँ बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, चलो ठीक है, बहुत ही सुंदर।